चलो आज स्टैट्स का चैप्टर नंबर 11 इंडेक्स नंबर को रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखो इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या काम करता है। हमारी इकोनॉमी में देखो कई सारे वेरिएबल्स है जिसमें लगातार चेंजेस आते रहता है। लाइक प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इनकम है, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी है, कई सारा वेरिएबल है जिसमें लगातार चेंज आता है। उस चेंज को मेजर करने का काम करता है हमारा इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर का जो कंस्ट्रक्शन किए थे उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे। एक था सिंपल इंडेक्स नंबर और एक था वेटेड इंडेक्स नंबर। लिखना सिंपल इंडेक्स नंबर, या तो हम लोग सिंपल इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं या तो वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर को हम लोग अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं, जैसे ये हो गया वेटेड, ये हो गया अनवेटेड। सिंपल इंडेक्स नंबर को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करो। सिंपल इंडेक्स नंबर को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करो। एक क्या था, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सुनो ना, शॉर्ट में लिखे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, बिकॉज रेगुलर क्लास में सब डिटेल में पढ़ा हुआ है। सैम हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और दूसरा था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वैसे शॉर्ट में ही लिखा नहीं जाता। ठीक है, एक हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सबका भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और एक था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अच्छा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला याद है, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100। ठीक है, अच्छा यहाँ पर P1 क्या है, करंट ईयर के प्राइस को डिनोट करता है, और P0 बेस ईयर के प्राइसेस को डिनोट करता है। ठीक है, अच्छा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इसका फॉर्मूला क्या था। इंडेक्स नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, P01 समेशन, पहले हम लोग प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं, दैट इज P1 बाई P0 इंटू 100। ये प्राइस रिलेटिव हो गया, उसका समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, बढ़िया आगे। इसके बाद है वेटेड इंडेक्स नंबर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी यही है, वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करो। इसमें भी वही कंसेप्ट जैसा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, यहां पर हो जाएगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। और जैसे ये सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड था, ये हो जाएगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब ये जो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड होगा ना, इसके अंदर में हम लोग को तीन फॉर्मूला सीखना है। एक लास्ट ईयर जो दिया है, एक पास्चे का और एक फिशर का। वैसे और भी होता है, ठीक है, हम लोग को ये तीन ही सीखना है। एक फॉर्मूला जो लास्ट ईयर दिया है, एक पास्चे और एक फिशर्स। और एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस चैप्टर से कुछ है तो वही वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में जो लास्ट ईयर, पास्चे और फिशर का हम लोग को फॉर्मूला सीखना है। ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ये तो काफी सिंपल है। इसमें करते समेशन RW डिवाइड बाई समेशन W, समेशन RW डिवाइड बाई समेशन W। अच्छा, ये RW में R क्या है, R वही है प्राइस रिलेटिव, नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, वेयर R इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव। और ये प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है, P1 बाई P0 इंटू 100, पहले ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को वेट चाहिए होगा, तो वेट हम लोग यहां पर कैसे लेते हैं, P0 इंटू Q0 करके। ठीक है, बढ़िया आगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला जब क्वेश्चन करवाएंगे तभी बता देंगे, लास्ट ईयर का, पास्चे का और फिशर्स का। स्टार्ट करें, चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखना। पहले तो इसी को रिवाइज कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में दोनों रिवाइज हो जाएगा। लिखना लिखो, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016। 2016 का हम लोग इंडेक्स निकाल रहे हैं, मतलब ये हमारा करंट ईयर हो जाएगा। फॉर द ईयर 2016 टेकिंग 2011 एज द बेस ईयर, और बेस ईयर मानेंगे हम लोग 2011 को। यूजिंग कौन से मेथड से, यूजिंग, इसी क्वेश्चन में दोनों बना लेंगे, यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पूरा लिख दे रहे हम, using simple aggregative method
एंड सेकेंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो सिंपल मेथड इसी से कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्वेश्चन लिखना, डाटा लिखना, कमोडिटीज, कमोडिटीज मान लीजिए ए बी सी डी, 4 आइटम है कमोडिटीज में, एंड मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का प्राइसेस दिया हुआ है, प्राइसेस इन 2011, और एक होगा प्राइसेस इन 2016। ठीक है, मान लीजिए कमोडिटी ए का प्राइस था 2011 में 200, जो बढ़ करके हो गया मान लीजिए 250। बी का था प्राइस मान लीजिए 300, जो बढ़ करके हो गया 360। कमोडिटी सी का प्राइस था मान लीजिए 150, जो बढ़ करके हो गया 180। एंड कमोडिटी डी का प्राइस था मान लीजिए 400, जो बढ़ करके हो गया मान लीजिए 600। ठीक है, चलो नंबर हम अपने मन से लिख लिए है। 4 कमोडिटी है ए बी सी और डी। ठीक है, प्राइसेस दिया हुआ है 2011 2016 का। दोनों मेथड से बनाना है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अच्छा, यहाँ पर बेस ईयर 2011 है ना, तो ये बेस ईयर में जो प्राइस दिया हुआ ये हमारे लिए क्या हो गया P0, और करंट ईयर में हो गया P1, P0 एंड P1। बोलो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के लिए क्या करना होगा, सिंपली एग्रीगेट कर दो, टोटल निकाल दो, P0 का और P1 का टोटल कर दो, तो समेशन P0 एक बार निकालो एंड समेशन P1 निकालो। 200 300 कितना हो गया 500, 5 1050 एंड समेशन ऑफ P1 600। कैलकुलेट करो, $250 + 360 + 180 + 600 1390। नीचे लिखो फॉर्मूला, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लिख करके, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इंडेक्स नंबर को डिनोट करते हैं P01 से, सम ऑफ P1 डिवाइड बाय सम ऑफ P0 इंटू 100। सम ऑफ P1 है 1390 डिवाइड बाय 1050 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, मे बी पॉइंट में आएगा, तो 2 डिजिट तक बता दोगे। ये आ रहा है 132.38, 132.38। देखो हम लोग यहाँ आगे परसेंटेज साइन नहीं निकलते, बट ये इंडेक्स नंबर बेसिकली परसेंटेज ही होता है। ये 132.38 वैल्यू पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंडेक्स, ये बता रहा है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में, बेस ईयर के कंपैरिजन में आज हमारा प्राइस कितना बढ़ गया है 32.38%। 132 नहीं है, 100 तो बेस ईयर का वो वैल्यू हो गया, 32.38% प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ है। बढ़ा आगे, ये हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब हम लोग को निकालना है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालो, आर प्राइस रिलेटिव निकालो। तो कैसे निकलेगा प्राइस रिलेटिव, P1 बाई P0 इंटू 100 करते जाओ, तो P1 बाई P0 इंटू 100 करते जाओ। 250 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 करो, 250 डिवाइड बाई 200 इंटू, बोलना कितना आ रहा है, 125 आ रहा है। पहला 125, दूसरा 120, 120, 150। इसका टोटल कर दो, प्राइस रिलेटिव का टोटल, समेशन ऑफ P1 बाई P0 इंटू 100।
125 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 150 515 515। तो लिखो फॉर्मूला, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। So P01 is equal to sum of P1 by P0 into 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पूरा इजी है, ठीक है, एक बार भी समझ में आ जाएगा। ऊपर का टोटल कितना आ रहा है 515 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितने कॉमोडिटी थे 4 से डिवाइड कर दो। 515 डिवाइड बाय 4 128.75, ठीक है, हो गया दोनों रिवीजन। बढ़े आगे। तो आ तो सकता है, ये भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा, बट इंपॉर्टेंट तो वेटेड वाला है। लिखो, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा using, calculate index number from the following data using number 1 लेस्पियर्स मेथड। लेस्पियर का फॉर्मूला याद है, स्पेलिंग लिख लोगे, LASPEYRE, लेस्पियर्स मेथड। सेकेंड नंबर, पहला तो ये मेथड यूज करना है, पास्चे, PAASCHES। अब प्रोनाउंसिएशन तुम कुछ भी करो, ठीक है, पास्चे करो, जो भी करो। पॉइंट नंबर थर्ड, फिशर्स आइडियल मेथड, ठीक है, ये तीनों मेथड इस्तेमाल करना है, लेस्पियर, पास्चे एंड फिशर्स। डाटा लिख लो फटाफट से, क्या है। देखो कॉमोडिटी, थोड़ा छोटा छोटा लिखना क्योंकि हम लोग को राइट साइड में स्पेस चाहिए होगा, ठीक है, कॉलम एकदम पतला पतला बनाना। कॉमोडिटी A, B, C एंड D, 4 कॉमोडिटी है। ठीक है, उसके बाद P0, ठीक है, एंड बगल में लिख दो Q0, दोनों बता दिया। इन दोनों के ऊपर अगर हेडिंग देना चाहो तो दे दो, ये दोनों बेस ईयर का डाटा है ना, बेस ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर का क्वांटिटी। 10, 8, 6, 4, 10, 8, 6 एंड 4। क्वांटिटी लिखना 30, 15, 20, 10, 30, 15, 20 एंड 10, 30, 15, 20 एंड 10। इसके बाद P1 एंड Q1, इसके ऊपर हेडिंग देना चाहो तो दे सकते हो, ये दोनों डाटा करंट ईयर का है। ट्वेल्व 10 6 6, 12 10 6 एंड 6। क्वांटिटी है 50 25 30 एंड 20। ये तुमको 4 इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है, बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी। बेस ईयर को डिनोट करेंगे P0 Q0 से एंड करंट ईयर को P1 और Q1 से। ये 4 डाटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब सुनो, एक एक करके एक बार फॉर्मूला पहले रिवाइज करो, उसके बाद हम लोग इसको टेबल को भरेंगे। इधर आओ, लेस्पियर मेथड में, लेस्पियर मेथड का फॉर्मूला इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। इसको याद करने का हम ट्रिक बताए थे। देखो बेसिकली इंडेक्स नंबर को तो P1 बाय P0 लिखते ही है, यहां पर हम लोग को वेट देना था क्वांटिटी को, कौन सा, बेस ईयर वाला क्वांटिटी को, तो दोनों को Q0 से मल्टीप्लाई कर दिए, P1 को भी मल्टीप्लाई कर दिए Q0 से और P0 को भी मल्टीप्लाई कर दिए Q0 से, ठीक है। और पास्चे में हल्का सा क्या चेंज होगा बताओ तो, अगर ध्यान है तो,
ये Q0 के जगह करंट ईयर के क्वांटिटी को वेट देते हैं, तो समेशन P1 इंटू Q1 बाई समेशन P0 इंटू Q1 इंटू 100। इन दोनों, इसको तो अलग से याद ही नहीं करना है, इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है मतलब दोनों को अंडर रूट में डाल देंगे, ठीक है। तो इसका मेथड बन जाएगा इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले ये वाला पार्ट को लिख देते हैं, समेशन P1 Q0 बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100 को बाहर अलग कर देंगे, इंटू समेशन P1 Q1 बाई समेशन P0 Q1 और बाहर में लिख दो इंटू 100। दो बार इंटू 100 अंदर में आता है ना, तो एक बार बाहर कर दिया, रूट से बाहर कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है इसका, लास्ट ईयर का और फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अच्छा बताओ यहां पर हम लोग को कितना कॉलम चाहिए होगा, यहां पर हम लोग को कितना कॉलम चाहिए होगा, चार चीज निकालना होगा, पता है चार चीज क्या क्या निकलेगा, बोलो तो क्या क्या निकलेगा। एक बार P1 को भी मल्टीप्लाई करना होगा Q0 से और Q1 से, और एक बार P0 को भी मल्टीप्लाई करना होगा Q0 से और Q1 से, बिकॉज वेट ही तो बदल रहा है, ठीक है। तो एक कॉलम बनाओ, लिखो P1 मल्टीप्लाइड बाई Q0, और एक बार P1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, Q1 से। फिर एक बार P0 को ले लो, P0 को मल्टीप्लाई कर दो Q1 से, और एक बार P0 को मल्टीप्लाई कर दो Q0 से। तो ये मैक्सिमम चार ही कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, ठीक है। P1 Q0, P1 Q1, P0 Q1, P0 Q0। अब मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, P1 इंटू Q0, ये रहा P1 और ये रहा Q0 बगल में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, 30 इंटू 12, हाँ, ये दोनों ना P1 इंटू Q0 करना है, पहला वाला 360, 150, 20 इंटू 6 120, 10 इंटू 6 60, इसका टोटल कर लेंगे बाद में। आ जाओ नेक्स्ट कॉलम, P1 को मल्टीप्लाई करना है Q1 से, P1 तो है यहाँ पर, Q1 बगल में ही है, 12 25 60, 600, 250, 180 एंड 120, इसको भी टोटल कर लेंगे। P0 को इस बार मल्टीप्लाई करना है Q1 से और एक बार Q0 से, P0 को मल्टीप्लाई करना है Q1 से और एक बार P0 को मल्टीप्लाई करना है Q0 से। पहले Q0 वाला Q1 वाला कर लेते, P0 मल्टीप्लाइड बाय Q1, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाय लास्ट कॉलम, 10 इंटू 50 500, 8 इंटू 25 200, 6 इंटू 30 180, 4 इंटू 20 4 इंटू 20 80, फिर इसका भी टोटल कर लेंगे। एंड आखिरी कॉलम है P0 मल्टीप्लाइड बाई Q0, P0 मल्टीप्लाइड बाई Q0 आमने सामने कर लो, 10 इंटू 30 ये दोनों 300, 8 इंटू 15 120, 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 10 ये हो गया 40, इसका टोटल कर लो, चार कॉलम का टोटल कर लो। $690 पहले वाले का आ रहा है। हाँ यहाँ स्पेस होगा बगल में, तो तुम लोग एग्जाम में लिखोगे ये क्या है, समेशन P1 Q0, 180 120 हो गया 300, 500 1150, 1150, 960, 580, ठीक है। बस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। पहला वाला क्या था, लास्ट ईयर का, अच्छा से तुम लोग लिख लो, चलो वापस से लिख लेते, लास्ट ईयर्स मेथड। P01 is equal to summation P1 into Q0 divided by summation P0 into Q0 into 100 is equal to, यहाँ पर आ जाओ, summation of P1 into Q0, P1 into Q0 पहला वाला ये 690
डिवाइड बाई P0 इंटू Q0, P0 आखिरी कॉलम 580। देखो ये दोनों तो यूज हो गया, ठीक है, अब बचेगा बस ये दोनों इंटू 100। अब थोड़ा सा टाइम खा जाएगा एग्जाम में तुम लोग का ये कैलकुलेशन। ये तो तुम लोग घर में करते रहना। 690 डिवाइड बाई 580 इंटू 100, 690 डिवाइड बाई 580 इंटू 100 इज इक्वल टू आ रहा है 118.965, तो राउंड ऑफ हो जाएगा 97। 118.97, हाँ 96 वो 5 जाएगा तो राउंड ऑफ कर दिया। लेस पेयर के बाद नेक्स्ट लिखो पाश्चे। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 इंटू Q1 बाई समेशन P0 इंटू Q1 इंटू 100। P1 इंटू Q1 कॉलम कौन सा है? P1 इंटू Q1 ये रहा 1150 डिवाइड बाई 960, 1150 डिवाइड बाई 960 इंटू 100। ये आ रहा है 119.79, 119.79, ठीक है। दोनों हो गया लास्ट पेयर पास से। थर्ड फिशर्स मेथड, फिशर्स आइडियल मेथड। P01 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो पहले पूरा लिख देना, अंडर रूट समेशन P1 इंटू Q0 बाई समेशन P0 इंटू Q0, लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिख दो, इंटू समेशन P1 इंटू Q1 बाई समेशन P0 इंटू Q1, और बाहर में लिख दो इंटू 100, अंडर रूट ये दोनों का वैल्यू क्या था P1, ये तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को, ये लिखे थे ना, ये लिखे थे हम लोग 690 डिवाइड बाई 580, 690 डिवाइड बाई 580 इंटू ये वाला डिवीजन 1150 डिवाइड बाई 960 एंड बाहर में आ जाएगा इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे मेहनत वाला काम यही सब है। अब ये तुम्हारा ही जिम्मा है, इसको छोटा करके रूट निकालो चाहे कैसे भी करो, ठीक है। इसका वैल्यू आ रहा है 690 इंटू 1150 डिवाइड बाई 580 डिवाइड बाई 960, 690 इंटू 1150, ये ऊपर आ जा रहा है 793500 डिवाइड बाई नीचे वाला मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, हाँ तुम लोग तो उसको और छोटा कर दियोगे फ्रैक्शन को, 55680 बाहर में इंटू 100, 793,500 डिवाइड बाई 55680, ये अंदर में वैल्यू आ रहा है अंडर रूट 14251 इंटू 100। इसका अगर अंडर रूट कर दें 1.4251 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1.19, ये हो जाएगा 1.19378 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 119.378। ये तो कैलकुलेटर करने में भी हालत ख़राब हो जा रहा है, एग्जाम में कैसे करोगे तुम लोग? हालत तो ख़राब हो जाएगा तुम लोग का। कहाँ तक करके छोड़ दोगे? यहाँ तक नहीं करना तो यहाँ तक
नहीं, देखो मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, करना तो तुमको पड़ेगा ही कैसे भी करके। ऐसा कौन गारंटी कि नंबर एग्जाम में इजी रहेगा? हाँ, स्कूल का टीचर को तो तुम लोग जानते ही हो। ट्यूशन टीचर पर चलो भरोसा किया जा सकता है, स्कूल टीचर पे तो नहीं कर सकते। अब चलो जैसा रहा वो तो करना ही पड़ेगा, बट इसमें ज़्यादा समय बर्बाद मत करना, टाइम बचेगा तो इसमें मेहनत करना, नहीं तो बाकी दूसरा क्वेश्चन बनाना। अच्छा, इसका एक दूसरा उपाय देखो ना, अपना लास्ट ईयर का और पास्ट ईयर का कितना कितना है। सुनो सुनो, 118 पॉइंट और 119, 118 और 119, तुम यहां पर ऐसे लिख देना अपना आंसर कितना आया है, 119.378 आया है ना। एटलीस्ट तुम इतना तो काम कर सकते हो, इतना दूर तक तो लिख ही लोगे। यहाँ ये सब सॉल्व नहीं भी होगा तो जितना तुमको दिखाना होगा दिखा देना, लास्ट में ऐसे लिख देना इन दोनों का आसपास का नंबर 118 119 के आसपास, या 118 लिख दो 119 लिख दो, अप्रोक्स ऐसे लिख देना, अप्रोक्स 119, लास्ट ऑप्शन यही है, और क्या करोगे, है ना। पूरा छोड़ करके नहीं आना है, लास्ट ऑप्शन यही करोगे। अगर तुम्हारा उसका निकाला हुआ 118 119 के आसपास आ रहा है तो इसका आंसर भी ऑब्वियसली उतना ही आएगा ना। तुम ऐसे सोचो, एक सेकंड सुनो ध्यान से, जब तुम अंडर रूट करते हो 2 इंटू 2 तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 2 ही आ जाता है। अच्छा, अगर हम अंडर रूट कर दे 2 इंटू 2.0001 लगभग, तब पर भी इसको हम लोग अप्रोक्स आंसर कितना बोल सकते हैं, 2 ही बोल सकते हैं। तो वही काम किए, दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन करना था, मतलब दोनों को अगर अंडर रूट में हम लेते फॉर्मूले में, इस दोनों नंबर को 118.97 समथिंग, ये भी तो 119 के आसपास ही हो गया, और ये 119 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 118 से ज्यादा 119 से, मतलब एवरेज मिला करके कर देना, ठीक है। उतना तो चलता है, 118 119 के आसपास अप्रोक्स आएगा, ठीक है। हम तुम लोग क्लास में तो स्क्वायर रूट निकालना सिखाए थे, लेकिन एग्जाम में उतना करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम तो लग जाएगा बहुत। आगे बढ़ो, लिखो लिखो, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर by weighted average of price relative method, calculate index number by weighted average of price relative method। ये weighted aggregative method कंप्लीट हो गया, उसमें ये 3 फॉर्मूला सीखे। अब weighted मेथड के अंदर में दूसरा कैटेगरी जो था weighted average of price relative method, वो लिखो। क्वेश्चन लिखो, कॉमोडिटी, कॉमोडिटी ए बी सी एंड डी, मान लीजिए 4 कॉमोडिटी है। क्वांटिटी इन 2011, उसके बाद प्राइस इन 2011 एंड प्राइस इन 2019। देखो यहाँ पर एक डाटा कम है, हमको बेस ईयर का क्वांटिटी बताया। अच्छा, बेस ईयर ये होगा 11, ठीक है। लेटेस्ट ईयर जो चल रहा है 19, ये अपना करंट ईयर हो जाएगा। करंट ईयर का तो प्राइस बताया है, ठीक है, और करंट ईयर का क्वांटिटी नहीं बताया है। मतलब अपने पास पता है ये है, अपने पास ये P1 तो है, Q1 नहीं है, P0 है और ये Q0 है। अपने पास Q1 नहीं है, उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, उसका जरूरत भी नहीं है। तो एक बार बोलो तो, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला था समेशन आर डब्ल्यू बाई समेशन डब्ल्यू, जिसमें आर कैसे निकालते, P1 बाई P0 इंटू 100 करके, वो तो अपने पास है, P1 बाई P0 इंटू 100 करके निकाल लेंगे। और वेट लेना रहता है P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q0, इसमें Q1 का कहीं काम नहीं है, तो निकालो। 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाओ पहले तो, P1 बाई P0 इंटू 100, ये पता R हो गया, R इज इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू 100, ये निकालो, R इज इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू 100। अच्छा, हम डाटा तो तुमको दिए ही नहीं, डाटा लिखो, कैसे निकालोगे, हवा में निकालोगे, डाटा लिखो। क्वांटिटी है 20, 12, 8, 4, प्राइस है, अच्छा एक और कर लो ना, ABCDE कर लो, ABCDE, 20, 12, 8, 4, 6, प्राइस लिख लो, 20, 15, 10, 5, 4, 20, 15, 10, 5 एंड 4, 35, 18,
11, 5 एंड 5। चलो करो, मेहनत करो। बोलो P1 बाई P0 इंटू 100। P1 हो गया 35, 35 बाई 20 इंटू 100। 20 से 100 डिवाइड करेंगे 5 बार में, 35 इंटू 5 175, 175। 18 बाई 15 इंटू 100 क्या हो गया, गड़बड़ बोलो। हाँ ठीक है, दूसरा बताओ। 18 बाई 15 इंटू 100 120। 10 से 11 कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 5 से तो 5 ही रह गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 100 किसका 120, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है। इसका 5 बाई 4 इंटू 100 125, 125। अब वेट निकालो, तो वेट देखो इसमें कोई समझाने वाला काम है नहीं, इसलिए इसमें कुछ बोल भी नहीं रहे, बस फॉर्मूला यूज होते जा रहा है। वेट बोलो, वेट कैसे लेंगे, P0 इंटू, इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं जो हम समझाए, खाली फॉर्मूला है। P0 इंटू Q0 करो भाई मल्टीप्लाई, P0 इंटू Q0 20 इंटू 20 400। ये एकदम हम लोग लेबर वाला ही काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ एकदम लेबर वाला काम कर रहे हैं। 15 इंटू 12 बोलो 180, बस 80। 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, ठीक है। वेट का टोटल तो चाहिए ही होगा हमको। अच्छा आर का टोटल नहीं चाहिए, आर इंटू डब्ल्यू करना है। आर इंटू डब्ल्यू करो, उसका टोटल चाहिए। आर इंटू डब्ल्यू का टोटल चाहिए, आर इंटू डब्ल्यू का। 175 इंटू 400 बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा, कितना, हाँ 70,000 आएगा। 120 इंटू 180 21,600। हाँ 8800, हाँ 2000, 3000। करो करो करो। ये RW का टोटल 105,400। ये W का टोटल, वेट का टोटल 704। देखो हमको तो कैलकुलेटर अलाउड है, बिकॉज मेरे को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम तुम लोग को देना है। हम अपने टाइम एग्जाम दे चुके, ठीक है। अब दोबारा मेहनत नहीं करेंगे हम, बोलो। हाँ अब जिंदगी भर क्या हम मेहनत ही करते रहेंगे। समेशन RW डिवाइड बाय समेशन W। एक बार तुम लोग एग्जाम पास कर लो, फिर तुम लोग भी बढ़िया कैलकुलेटर खरीद लेना। अब बट अभी तो चाहिए ऐसे ही करना। 105,400 डिवाइड बाई क्या, हाँ ये भी बात सही बोले, एग्जाम पास करने के बाद। अच्छा आगे पढ़ोगे कि नहीं, पढ़ाई छोड़ दोगे, आगे तो जरूरत पड़ेगा ना। CA करोगे तो वहां पर कैलकुलेटर चाहिए। एक बात अच्छा है CA में कि फाउंडेशन से ही सबसे पहले बोलता है कि भाई तुम लोग को गधा नहीं बनाना हम लोग को, है ना। हाँ ऑब्वियसली कैलकुलेटर तो मिलेगा ना। तुम CA में क्या ये सीखने जाओगे, ये इसका टोटल, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो और मतलब बैठ करके तुम कंपनी में ये 4 नंबर को जोड़ के दिखाओगे कि हमको ये जोड़ने आता है। क्या CA का काम ये बैठ करके 4 नंबर जोड़ेगा, वो सब गधा वाला काम है। चलो बोलो। हाँ बट अभी से तुम लोग को अगर ये दे दिया जाए तो तुम लोग सब कोढ़िया एकदम आलसी हो जाएगा, इसलिए CBSE वाला बोलता है थोड़ा सा मेहनत करने दो, ठीक है। इसलिए अभी से तुम लोग को ऐसा नहीं बनाना है। कितना आ रहा बोलो, 149, 715 है तो 72 कर सकते। 715 आ रहा था लास्ट में, तो 5 को राउंड ऑफ करके इधर बढ़ा दिए ना। 149.7
2। बढ़ सकते हैं आगे? क्या क्या रिवीजन हो गया? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर का 3 फॉर्मूला, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वो भी हो गया। आगे बढ़ो। क्या हुआ, बात क्या है कर तुम लोग? लिखो, हाँ हेडिंग डालो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें अलग से मेहनत नहीं करना, बस ये टॉपिक जान लो, ये पढ़ाए थे ना क्लास में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना, हम लोग सीख चुके हैं कंज्यूमर, बस नाम बता रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सुनो, कैलकुलेट करने का 2 मेथड था, लिखो मेथड 1 क्या था? एग्रीगेट क्या था? एक्सपेंडिचर मेथड, क्या बोलते हैं उसको, हम बता रहे, 1 मिनट। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड ना, हाँ लिखो, पहला था नंबर 1 सीपीआई के अंदर में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर में। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और क्या बोलते हैं? रिटेल प्राइस इंडेक्स, और एक था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये कुछ भी कैलकुलेट करने आ सकता है, ये लिखवाए थे हम सब। हाँ, इसके अंदर में पहला मेथड था, लिखो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अब सुनो, तुमको एग्जाम में अगर आता है कि कैलकुलेट करो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी प्राइस इंडेक्स ही है, ठीक है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करो, तो कुछ मत करना, जो तुम लास्ट ईयर का फॉर्मूला सीखे हो ना, बस वही लगा देना, लास्ट ईयर का फॉर्मूला लगा देना। तो बस इतना याद रहना है तुमको कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्जाम में कैलकुलेट करने आता है, या रिटेल प्राइस इंडेक्स, या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड बोले तो बस यही वाला फॉर्मूला यूज कर देना, लास्ट ईयर मेथड का। अब लास्ट ईयर मेथड क्या था, जरा हमको बता दो, समेशन P1 बाई Q0 बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। दूसरा लिखो, दूसरे मेथड का नाम था फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज कर देना? ये अभी तुरंत जो सीखे, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला यूज कर देना। तो इसके नीचे लिख ही देते हम, फॉर्मूला लिख देते, क्या था, समेशन RW बाई समेशन W। हिंट चाहिए तो लिख देते, यही यूज कर लेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तब इसमें अलग से कोई मेहनत नहीं करना है, बस ये टॉपिक याद रहना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आएगा, ये दोनों मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला चिपका देना, फैमिली बजट मेथड आएगा तो ये वाला लगा देना, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, समेशन RW बाई समेशन W, जहां पर R का वैल्यू क्या है, वेयर R इज इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू 100, और W कैसे निकलेगा, P0 इंटू Q0। ये हो गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, शायद ये वाला हम करवाए नहीं थे, कहीं आ जाएगा तो एग्जाम में। लिख लो, देख क्वेश्चन, ये कोई अलग से कोई मेथड वगैरह नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन है, लिखो तो, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स calculate the price index taking 2013 as the base year. Calculate price index by taking 2013 as the base year. इसमें कोई फॉर्मूला, कोई मेथड का जरूरत नहीं है, हम पहले क्वेश्चन देख, तुम लोग समझ में आ जाएगा क्या है। लिखो तो ईयर, ईयर, ठीक है, और उसके बगल में लिखो प्राइस। टू 2013, 2014, 2015 एंड 2016, मान ली 4 साल दिया हुआ है, हमको चारों साल का नॉर्मली इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 2013, 14, 15, 16, 40, 50, 60, 70, मान लीजिए प्राइस था 40, फिर हो गया 50, फिर हो गया 60, और ये हो गया 70। ये चारों साल का हमको क्या निकालना है,
इंडेक्स निकालना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है, ठीक है। और बेस किसको मानना है? 2013 को, ठीक है। तो चारों साल के लिए बेस कौन सा रहेगा? 2013 ही रहेगा। अब सुनो, प्राइस इंडेक्स को निकालने का एकदम बेसिक सा फॉर्मूला होता है, एकदम बेसिक फॉर्मूला जो सबसे P1 बाई P0 इंटू 100। इसमें कोई समेशन वगैरह इसलिए नहीं करना है बिकॉज यहां पर तुमको डायरेक्टली ईयर का ही डाटा दे दिया है। अब ईयर में अलग अलग कॉमोडिटी का डाटा नहीं है, डायरेक्टली ईयर में इतना प्राइस था, इस ईयर में इतना प्राइस था, तो डायरेक्टली तुमको निकालना है। तो सुनो, पहला वाला 2013 अगर बेस ईयर है तो P1 भी यही है और P0 भी यही है। देखो तुम 2013 का जब इंडेक्स निकालोगे तो 2013 करंट ईयर भी है और बेस भी 2013 है, इसलिए बेस ईयर का जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है? 100 आता है। कभी भी देखोगे जो इंडेक्स होता है उसमें बेस ईयर का हमेशा वैल्यू 100 होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, ईयर 2013 से अगर हम लोग 14 में आए तो जो चीज मान लीजिए 40 रुपए का था वो कितने का हो गया? 50 रुपए का। तो इंडेक्स कैसे निकालोगे? सिंपल, 50 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, P1 बाई P0 इंटू 100। तो दूसरे का वैल्यू कितना हो गया? 50 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। $125। बस ऐसे कर लो। ये भी एक जनरल क्वेश्चन आ सकता था। 4-5 साल का डाटा दिया रहेगा और हर ईयर का तुमको इंडेक्स निकालना होगा। 2015 का इंडेक्स निकालना है 2013 को बेस मान करके, तो 60 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, 150। कितना बार में कट जाएगा? 0 0 कटा, 150 आ जाएगा। 2013 ही तो बेस ईयर है, तो हमेशा तो डिवाइड किससे करेंगे? 40 से ही तो करेंगे। अरे फॉर्मूला देखो ना, सिंपल। ये जिस भी ईयर का निकाल रहे वो करंट ईयर है, तो उसका प्राइस हो गया P1 और डिवाइड हमेशा किससे करना है? 2013 वाले से, 40 से। तो 60 बाई 40 इंटू 100 कितना आएगा? 150। 2016 का बोलो, 70 बाई 40 इंटू 100, 175। तो इसमें कोई मेथड मत मांगना, ठीक है, ये ऐसे ही निकलेगा। 4-5 साल का दिया रहेगा। और अब मान लीजिए ऐसा, सुनो, ये हो गया ना। अगर हम क्वेश्चन को बोले कि 2015 को बेस मान करके सॉल्व करो, 2000 लिखो, इसी लिखो, नीचे लिखो नोट, या एक और क्वेश्चन डालो ना। हाँ लिखो ना, क्वेश्चन लिखो ना। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 2015 by 2015 as the base year, और यही डाटा को कॉपी करो तो 2013, 14, 15 एंड 16 को, और यह बेस ईयर 2015 होगा। अब अगर बेस ईयर यही है तो इसका वैल्यू तो एकदम कितना आएगा? 100 ही आएगा, बिकॉज 60 बाई 60 इंटू 100 हो जाएगा। चलो अब 2013 का बोलो कैसे होगा? 2013 का अगर निकाल रहे तो वो करंट ईयर माना जाएगा और बेस ईयर है 2015, तो 40 बाई 60 करके निकलेगा। हाँ, 40 बाई 60 इंटू 100 जो भी आएगा। उसके बाद 50 बाई 60 इंटू 100, इसका तो हो ही गया 60 बाई 60 इंटू 100, और ये 70 बाई 60 इंटू 100। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? बेसिकली इंडेक्स ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करता है। अब तो आ ही जाएगा वैल्यू जो भी आना है। 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, 66.67, 83.33, एंड 2017 का 60 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, 116.67। हो गया? अच्छा, हम लोग तो प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना सीखे। इंडेक्स नंबर एक्चुअली 3 टाइप का होता है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। बट एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछता है, प्राइस इंडेक्स वाला। अब देखो, जैसे हम लोग P01 को क्या लिख रहे हैं, ये प्राइस इंडेक्स हो गया। अगर हम उसको क्वांटिटी इंडेक्स बनाना चाहे तो वही क्या हो जाता है? Q01 करके। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1 बाई Q0 इंटू 100। तो उसी पैटर्न पर बनता है। अब जैसे लेस्पियर का फॉर्मूला है, सुनो, लेस्पियर का फॉर्मूला है, ये यूज करते हैं, समेशन P1 बाई Q0 बाई समेशन P0 इंटू Q0 इंटू
100, ये हम लोग प्राइस इंडेक्स निकाले P01। अगर हम प्राइस इंडेक्स के जगह लेस्पियर का ये फॉर्मूला यूज करके अगर क्वांटिटी इंडेक्स निकालना चाहे तो क्या निकालेंगे, Q01। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा पता है, Q1 डिवाइड बाई बेसिक फॉर्मूला तो यही होगा, इस बार P1 P0 नहीं होगा, Q1 बाई Q0 होगा। अच्छा, अब जैसे ये वेट किसको दिया था, बेस ईयर के क्वांटिटी को, अब ये तो प्राइस को देगा, किसको देगा, P0 एंड P0 इंटू 100 का, तो फॉर्मूला ऐसे ही बन जाता है। तो ये सब पूछता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अब जैसे फिशर का फॉर्मूला है, लेस्पियर के बाद क्या था, पास्चे, उसका फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 Q1 बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। अगर हम लोग इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, और बोलो, समेशन Q1 बाई Q0 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, करंट ईयर के प्राइस से, P1 एंड P1 इंटू 100 से, तो ऐसे निकल जाता है क्वांटिटी इंडेक्स। तो ये सब पूछता नहीं एग्जाम में, पूछेगा तो यही पूछेगा, प्राइस इंडेक्स पूछेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम लोग का पूरा कंप्लीट।